नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं पायलट्स ऑफ हाईवे। दोस्तों, ये चैनल तो ऐसे बनाया ही है मैंने ड्राइवर्स के लिए ही, और आज चर्चा करता हूं इस नाम को मैंने क्यों चुना, पायलट्स ऑफ हाईवे को मैंने क्यों चुना। क्योंकि दोस्तों, ड्राइवर जितने भी हैं वो किसी पायलट से कम नहीं। पायलट्स जो एक जहाज उड़ाता है और ड्राइवर जो बड़े बड़े ट्रक चलाता है, उन दोनों में कोई खास ज़्यादा का अंतर नहीं है। हाँ, दोनों का कमाई अलग अलग हो सकता है, लेकिन रिस्क जो होता है वो ड्राइवर ज़्यादा लेते हैं। पतली पतली गलियों से गुजरना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ड्राइवर भाई लोग को अगर हम लोगों को माल कहीं खाली करना होता है तो बहुत पतली संकरा गली होती है, उसमें भी जाना पड़ता है, भीड़ भाड़ जगहों से भी जाना पड़ता है। क्योंकि हर जगह अभी बाईपास की जो सुविधा सरकार आजकल कर रही है हाईवे में, हर जगह उपलब्ध नहीं है। तो हम लोगों को उस गली से भी, उस रास्ते से भी गुजरना पड़ता है। और पायलट्स का क्या है, वो तो एक बार रनवे पर उड़े हैं, उसके बाद आसमान में खाली। हम लोगों की तरह ट्रैफिक से उनको मुकाबला होना नहीं है, ट्रैफिक कहीं मिलना नहीं है। हमारे जैसे रास्ते पे आ जाते हैं लोग, इस तरफ से इस तरफ पार कर रहे हैं, वैसा तो कुछ सुविधा है नहीं आसमान में। तो ये सब चीज़ हम लोग को झेलना पड़ता है और उनसे ज़्यादा झेलना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम लोग उस काम को बखूबी करते हैं। मेरे जितने भी सारे ड्राइवर भाई लोग हैं वो सभी अपना जो होता है, अपना पूरा जो फोकस होता है वो पूरा फोकस ड्राइवरी पे करते हैं। और मैं मूल बात आपको ये कहना चाहूँ कि भारत के मेरे जितने भी ड्राइवर हैं, मैं ये दिल से चाहता हूँ कि सभी मेरे ड्राइवर भाई जो हैं वो सभी एक पायलट बने। इसलिए मैंने ये नाम रखा है पायलट्स ऑफ हाईवे, हाईवे का पायलट। खैर, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम लोग बात करते हैं कि ड्राइवर को एक खलासी की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, खलासी की जरूरत अभी के समय में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर ड्राइवर को नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से पहले का कहावत है कि ड्राइवरी कर रहे हो तो 4 गो आँख करना पड़ेगा तभी ड्राइवरी होगा। तो ये कहावत जिसने भी कही है वो सही कही है। इसलिए सही कही है कि आगे तो हम देख पाते हैं, 2 आँख है, भगवान सबका 2 आँख दिए हैं, हर कोई आगे ही देखता है। लेकिन हम लोगों को 4 आँख इसलिए करना पड़ता है क्योंकि दाहिने और बाएं तरफ हम लोगों का लुकिंग ग्लास होता है, जो हम लोग का पीछे का आँख का काम करता है। आप कभी सोचिएगा कि 1.5 फीट का होता होगा हम लोग का जो कुर्सी जो होता है, ड्राइविंग सीट जो होता है, वो 1.5 फीट या 2 फीट, 2 फीट का ही होता है, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। और उस पर बैठ करके और 40-40 फीट 60-60 फीट लंबे गाड़ी को चलाना, उसको मोड़ना, फिर उसको बैक भी करना है, तो ये सब चीज़ सबसे नहीं हो सकती है दोस्तों। ड्राइवरी का जो काम है ना, वो हर किसी से नहीं हो सकता। इसमें जिनके अंदर लड़ने का जो जुनून होता है, मौत को भी पीछे छोड़ देते हैं, वैसे लोग ड्राइवरी में आते हैं। एक और कारण है कि माँ बाप अगर उतना शिक्षा नहीं दे पाते तो भी कुछ लोग जो हैं वो ड्राइवरी को चुनते हैं, क्योंकि वो और कुछ कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी वो अपना हर तरह से बेस्ट देते हैं और हर तरह से बेस्ट अपने आप को साबित करने का वो कोशिश करते हैं। कुछ ड्राइवर भाइयों को मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत महसूस करता हूँ कि वो
ट्रेन से बाजी लगाने लगते हैं। अरे भाई, ट्रेन से बाजी क्यों लगाना मेरे भाई? अगर हाईवे के बगल से ट्रेन का रेलवे ट्रैक भी है और ट्रेन अगर किसी स्पीड में आ रही है तो ये भी लगते हैं एकदम। अरे भाई, उसका और तुम्हारा दोनों का रास्ता अलग अलग हिसाब से बना हुआ है। ट्रेन के ड्राइवर को बस वो एक गियर है, गियर उसको चेंज करते रहना, और ब्रेक है, उसको उतार चढ़ाव उतना नहीं आने वाला है। आपको हर एक चीज देखना है। ड्राइवर का सिग्नल पे वो चल रहा है, बस लाल हुआ तो उसको रुकना ही रुकना है। तो वो अगर जाएगा तो उसका सेफ्टी है, हर तरह से सेफ्टी है। उसका जो इंजन बनता है बहुत ही हेवी मटेरियल लोहा का रहता है, बहुत हेवी वेटेड रहता है, भारी रहता है। तो वो अगर कहीं लड़ता भी है, कहीं कुछ होता भी है, तो कुछ परसेंटेज ज़्यादा चांस नहीं होता उसका मरने का, या ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत ही कम चांस होता है कि ट्रेन के ड्राइवर का अगर एक्सीडेंट होता है ट्रेन का तो उसकी जान जाए। लेकिन हम लोगों के ट्रक में अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो मतलब अगर कोई बच गया, लगभग मिलाकर के तो 90% ऐसे एक्सीडेंट मैंने देखे हैं जो इसमें ड्राइवर की जान चल ही जाती है। तो बेपरवाह होकर के लापरवाही से गाड़ी न चलाएं, ये आपसे आप सभी से मेरा आग्रह है। और किसी से रेस क्यों लगाना, हम आगे या पीछे कोई मायने नहीं रखता, सही सुरक्षित पहुंचे ये मायने रखता है, और इस पे ही हम लोग का ध्यान होना चाहिए। अब बात करता हूं खलासी की। तो खलासी का जो दोस्तों बात है वो एक प्रोसेस है। जैसे आप सब्जी बनाते हैं तो अच्छा सब्जी बनाने के लिए आप हर चीज़ का तैयारी करते हैं, और हर चीज़ का तैयारी करके आप एक सब्जी बनाते हैं। कुछ भी अगर आप बनाते हैं तो उसका एक प्रक्रिया होता है। उसी तरह से खलासी में अगर कोई भाई आ रहा है, किसी को ड्राइवर अगर बनना है, मेरे हिसाब से तो वो पायलट है, तो अगर बनना है तो उसका जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है खलासी। आप याद कीजिए, ऐसे 10 साल पहले या 20 साल पहले, 10 साल 20 साल पहले का जो ड्राइवर है उसके पास अनुभव का ज्ञान है, अनुभव का भंडार है उसके पास। वो इतनी आज ना 6 लाइन बन गए हैं, आज ना 4 लाइन बन गए हैं। इससे पहले सोचिए आप कैसा रोड था। यहां से अगर असम जाना हो, अगर बंगाल से आपको असम जाना हो तो 10 दिन 15 दिन लग जाते थे। असम की स्थिति सोचिए कैसी थी उस समय। तो आज अगर विकास हो रहा है तो अच्छी बात है, रोड अच्छा बन रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन खलासी में होता क्या था? खलासी में होता था कि आप अगर खलासी बन करके किसी गाड़ी में किसी ड्राइवर के साथ जाते थे तो पहले आप 1 महीना 15 दिन 2 महीना 20 दिन ये आप देखते थे, सीखते थे। कुछ चीज़ों को आप सीखते थे। सबसे पहले तो आप सीखते थे कि गाड़ी पर अगर किसी तरह का, जैसे खुला बॉडी टेलर वाले जो होते हैं, जो सेमी टेलर होता है या हाईवे टेलर जिसको बोलते हैं, अगर उस पर कोई तरह का लूज माल लोड हो रहा है तो उसको कैसे बांधना है, कैसे उसको इस बांधें कि अगर हम गाड़ी लेकर के जा रहे हैं और 80 के स्पीड में या 60 के स्पीड में भी हमको अचानक ब्रेक मारना पड़े, शटल ब्रेक मारना पड़े, तो माल पीछे से आगे न घस के इस चीज़ का ध्यान दे करके कैसे उसको अच्छे से सुरक्षित बांध सकते हैं, ये सब सीखते थे। ड्राइवरी तो 2 महीना 1.5 महीना रहने के बाद ही कोई ड्राइवर स्टीयरिंग देता था, वो भी खाली गाड़ी का, वो भी कम दूरी के लिए देता था। तो शुरुआत ऐसे होती थी, और वो जो एक प्रक्रिया था, एक प्रोसेस था, वो बेस्ट था। आजकल आप देखिए, आप तो देख ही रहे हैं कि आजकल ड्राइवर का मतलब लोग मजाक बना दिए हैं। स्टीयरिंग चलाने पकड़ने आ गया, सीधा देख ले रहे हैं, आगे चला ले रहे हैं, तो बस हो गए। तो ज्यादा दूर तक सफर नहीं तय कर पा रहे हैं ऐसे लोग। तो हर एक चीज को अच्छे से जानने की जरूरत है। ड्राइवरी है क्या, इसको जानने की जरूरत है। खलासी अगर 2 महीना 4 महीना 6 महीना लोग रहते थे
उसके बाद ड्राइवर बनते थे तो वो हर तरह से परफेक्ट बन के निकलते थे। जब तक एक पत्थर पड़ा हुआ है तब तक ही वो पत्थर है। जैसे ही वो मूर्ति बनती है तो उसको चोट देता है, जो बनाता है मूर्तिकार वो उस पर चोट देता है। और वो चोट इसलिए देता है, उस समय तो पत्थर को बहुत दर्द होता है, लेकिन वो चोट मूर्तिकार इसलिए देता है कि उसका एक अच्छा रूप बन सके। तो उसी तरह से खलासी में जो ड्राइवर होते थे वो जानबूझ करके थोड़ा कठिन काम दिया करते थे या कठिन काम करवाते थे ताकि एक अच्छा ड्राइवर बन सके, क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती, उनकी जिम्मेवारी हो जाती थी। ड्राइवर का जिम्मेवारी हो जाता था कि मैं अपने खलासी को कैसे एक अच्छा, हमसे खुद से भी बेहतर एक अच्छा ड्राइवर कैसे बनाए। ये आज के समय में नहीं है। आज के समय में इस चीज की कमी है, बहुत कमी है। तो इसलिए आज के जो युवा हैं, आज के जो मतलब आपसे मैं कहूं कि जो शुरुआती दौर में जो ड्राइवर आ रहे हैं वो उतनी अच्छे से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बातों पर गुस्सा हो जाना। ड्राइवरी बहुत शांति का काम, बहुत शांत अपने आप को रख करके तब किया जाता है और तब गाड़ियों को चलाया जाता है। और आजकल नचनिया की तरह आ जा रहा है बस वाला, वो अपने आप को डोलाने लग रहा है, डोला करके लहरिया कट मार के निकल जा रहा है। अरे भाई, मैं बस के ड्राइवर भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप भी ड्राइवर हैं, जो ट्रक चला रहा है वो भी ड्राइवर है। तो दिखा किसको रहे हैं? ऐसा नहीं कीजिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए। मैं तो ये मानता हूं, मेरा खुद का अनुभव ये है कि भगवान विश्वकर्मा का जिस इंसान के ऊपर कृपा है या आशीर्वाद है वही इस गाड़ी लाइन में आता है। नहीं तो सबकी बस की बात नहीं है, सबकी बस की बात नहीं है। जंगल में 25-25 किलोमीटर जंगल में 2 आदमी बैठ करके और जंगल पार कर जाएं, उतने बड़े गाड़ी को ले करके, सुनसान रास्ता है फिर भी पार कर जाएं, ऐसी हिम्मत सबके अंदर नहीं है। तो हिम्मती बनिए, चीज़ों को समझिए, अच्छे से समझिए, ध्यान दे करके समझिए। ड्राइवरी में बहुत सारे चीज जो होते हैं, जैसे एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत सारे वर्कशॉप में गया, कुछ गाड़ी में ट्रबल आता है तो मैं भी वर्कशॉप में ही जाता हूँ। तो वर्कशॉप में जब काम होता है तो मैं देखता हूँ कुछ भाइयों को कि गाड़ी लगा दिए, गाड़ी जैसे वर्कशॉप में लगा, उसके बाद मैनेजर या मैकेनिक जो भी आता है वो पूछता है गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम है, अपना बता दिए। बताने के बाद वहाँ पे जो ड्राइवर्स रूम बना हुआ है वहाँ जा करके बैठ गए। अगर गाड़ी में 3 दिन 4 दिन समय लगने वाला है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर 1 घंटा में 2 घंटा में गाड़ी का ट्रबल बन जाने वाला है, गाड़ी में जो समस्या है, अगर वो जो ट्रबल आ रहा है वो अगर बन जाने वाला है तो उसको देखिए, आप ध्यान से देखिए कि मेरे इस गाड़ी में ऐसा प्रॉब्लम आया तो ये मैकेनिक क्या कर रहे हैं, उस चीज को देखिए, ध्यान से देखिएगा तो आधा से ज्यादा नॉलेज आपको हो जाएगा। आप ज्यादातर मिस्त्री को देखिए, जो वर्कशॉप में है उनको छोड़ दीजिए, कुछ देर के लिए मैं उनको छोड़ देता हूं। आप जो देख, जैसे एक ड्राइवर और मिस्त्री का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आप कलकत्ता से अगर भुवनेश्वर वाला रूट में जा रहे हैं तो खड़गपुर में एक, बहुत पहले मैं वहां रुका था, निमपुरा शायद जगह का नाम है, वहां पे एक सरदार जी हैं जिनके पास, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, डेली कम से कम 50-50 गाड़ियां लगती हैं सिर्फ टैपिड मिलवाने के लिए। और उस समय मैं 2008 या 10 में मैं जब था खलासी में, तो उस समय मुझे याद है कि 200 रुपया वो लेते थे। और उसी समय मेरा गाड़ी जो है एक बार ट्रबल भी दिया था, तो मैं वहां पे काम भी करवाया था इंजन का। तो मुझे याद है कि उनसे बातचीत हो रही थी काम करते हुए, तो वो बता रहे थे कि बाबू जिस समय 30 पैसे
30 पैसे जिस समय डीजल थी उस समय मैं गाड़ी चलाता था, और मैं कहीं सीखने नहीं गया था मैकेनिक का काम। मेरे गाड़ी में ट्रबल जो भी परेशानियां थी वो आते गई, मैं खुद से देखता गया, कैसे मिस्त्री काम करता था उस चीज़ को सीखता गया, और आज मैं खुद मिस्त्री हूँ। तो ज्ञान कहीं से ले लेने में कोई बुराई नहीं है। अगर कहीं से कुछ ज्ञान मिल रहा है तो उसको लीजिए। मान लीजिए कुछ जानकारी आपके पास तो होना चाहिए, कुछ जानकारी तो आपके पास होना चाहिए, खुद की जानकारी होनी चाहिए। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, अभी ठंडी का टाइम आया है, मैं आपसे एक बात बताता हूँ। ठंडी का टाइम है, अभी बहुत सारी गाड़ियों में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा, और वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम किस लिए आएगा? क्योंकि बैटरी में जो घुंटी होती है, ये मान लीजिए बैटरी है, तो इसमें वायर तो लगा है ना, एक ब्लैक कलर का वायर लगा है और एक रेड कलर का वायर लगा है। तो ये जहां पे इस घुंटी में जो हम लोग जो एक गोल सा ये बनाते हैं, उसको वायर में जो कनेक्ट होता है और यहाँ पे आपका नट बोल्ट रहता है, इस क्लैंप को जहां पे हम लोग लगाते हैं बैटरी में, यहाँ पे कार्बन जम जाता है। क्योंकि ठंडा के समय में ओस हमेशा गिरता है रात में, दिन में आप चलें, रात में ओस गिरा तो किसी ना किसी, अगर हल्का सा रात को हवा बह रहा है तो ओस डायरेक्ट बैटरी तक जाएगा ही, या आप ढक के भी रखे हैं तो फिर भी यहाँ पे कार्बन जमना ही जमना है। और जैसे ही यहाँ कार्बन जमेगा तो फिर बैटरी ना चार्ज होगा, और ना ये इनपुट अच्छा से लेगा ना आउटपुट अच्छा से देगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि ना ये ढंग से चार्ज होगा, और ना ही जैसे आप सेल्फ मारिएगा तो पूरा आपको एक सेल्फ को, आपको इंजन को नचाना रहता है, एक बार दो बार नचाना रहता है। जैसे वो नचाता है उसके बाद वो पूरा सिस्टम अपने आप स्टार्ट हो जाता है, तो पावर उसको नहीं मिल पाता है। कितने ड्राइवर भाई परेशान कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, अब तुरंत एजेंसी में फोन लगाएंगे, मालिक को फोन लगाएंगे। एक बार खुद से चेक कर लीजिए। ऐसी समस्या अगर आता है तो यहाँ पे वेसलिन जो होता है, वेसलिन जो आता है 5 रुपए की डिबिया मिलती है, उसको ले लीजिए और इसमें अच्छे से लगा दीजिए। बैटरी में भी लगा दीजिए, प्लस माइनस दोनों में, और लगा करके उसको अच्छे से टाइट कर दीजिए। और ठंडा भर हर 1 महीना 15 दिन पे उसको चेक कीजिए। प्लस पानी इसका डिस्टिल वाटर भी एकदम चेक करते रहिए बैटरी का, क्योंकि ठंड का टाइम आ रहा है दोस्तों, और स्टार्टिंग प्रॉब्लम परसेंटेज गाड़ियों में आती है। जिनके बैटरी 3 साल 4 साल पुराना हो गए हैं, उनको तो खास करके ये प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि सेल धीरे धीरे कमजोर हो जाता है बैटरी का, और फिर हम लोग को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। तो एक मेन कारण होता है बैटरी, मेन कारण होता है हम लोग का ठंड के टाइम में अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसका मेन कारण एक बैटरी भी होता है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।